चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज पार्टिकल लिए, दो चार्ज पार्टिकल्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उनके नेचर अपोजिट होंगे और उनके बीच का सेपरेशन भी बहुत कम होगा, लेस होगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, दोनों का नेचर अलग है, एक पॉजिटिव नेचर का है, एक निगेटिव नेचर का है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का जो अमाउंट है पार्टिकल को एक दूसरे अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का जो पावर है दोनों का, वो सेम है। तो इसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम लोग डायपोल बोलते हैं, जिसमें दो चार्ज पार्टिकल को, जैसे एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दोनों को दो अल्फाबेटिकली, इंग्लिश के कोई भी दो अल्फाबेटिक लेटर से या तो ए से या तो बी से डिनोट करते हैं। इनके बीच में जो ये लाइन होता है, जो इमेजिनरी लाइन होता है, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल एक्सियल ऑफ डायपोल। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल ऑफ डायपोल। ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको बोलते हैं एक्सियल ऑफ डायपोल। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, अगर इसमें हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको डालें तो ये हो गया मेरा इक्वेटोरियल। क्या हो गया? इक्वेटोरियल ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। ये मेरा क्या हो गया? एक्सिस ऑफ डायपोल। और ये क्या हो गया? इक्वेटोरियल लाइन। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इसको बोलते हैं सेंटर। और इस किसी भी डायपोल में ये जो सेंटर होता है, इसी से हम लोग डिस्टेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। जैसे इस सेंटर से इस बी पॉइंट का डिस्टेंस अगर l और इस सेंटर से इसका डिस्टेंस भी अगर l है, यानी सेंटर क्या है? मिडिल पॉइंट है, तो a से b का दूरी कितना हो जाएगा? 2l। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ ये एक्सिस होता है, इसको एक्सिस बोलो, एक्सियल नहीं, एक्सिस बोलना ज्यादा अच्छा है। एक्सिस ऑफ डायपोल इसको बोलेंगे। और ये मेरा इक्वेटोरियल लाइन हो गया था, इंटरसेक्ट किया वो सेंटर। इस डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में सेंटर से ही सारे डिस्टेंस को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, चाहे वो निगेटिव चार्ज की तरफ हो या पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो। चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। इसमें होता क्या है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को पता करे, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि दो इलेक्ट्रिक डायपोल है, जैसे A और B, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच के ये जो स्ट्रेंथ है, उसका ताकत, उसकी पावर, ताकत, स्ट्रेंथ को मेजर करे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल लाइन अभी हम बताया क्या होता है कि एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक्सियल एक्सिस यानी डायपोल के एक्सिस को सेंटर पे परपेंडिकुलरली कट करता है। इक्वेटोरियल लाइन अभी बताया क्या होता है कि जो एक्सिस ऑफ डायपोल को सेंटर पे परपेंडिकुलर कट करता है, उसी को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ये जो P है, ये जो P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये दोनों चार्ज के पे डिपेंड करता है। ये जो P है ये मेरा चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर चार्ज ही नहीं होगा तब तो स्ट्रेंथ मेरा जीरो होगा, ताकत ही नहीं होगा। तो किसी का भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए उसका चार्ज का पता होना चाहिए कि उसका चार्ज कितना है। दूसरा चीज, उन दोनों चार्ज के बीच में लेंथ कितना है, उन दोनों चार्ज के बीच में लेंथ कितना है, उस पर भी मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? वर्णन करता है। तो इस दोनों को क्या किए कि हम एक दूसरे में मर्ज किए। तो जब इसको एक दूसरे में मर्ज किए तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q टाइम्स 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q टाइम्स 2L। यहाँ पे ये Q क्या हो गया? चार्ज हो गया, और ये 2L क्या हो गया? द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। समझ में आते हैं? अब यहाँ पे ये जो P है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि ये जो लेंथ है, लेंथ भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज भी मेरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा कि नहीं आएगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो P मेरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन हमेशा किसके अलॉन्ग रहेगा? इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन। क्वांटिटी ये P क्या है? मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो उसको लिख सकते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू Q टाइम्स 2L वेक्टर। P वेक्टर इज इक्वल टू Q टाइम्स 2L वेक्टर। समझ में बात है? इसका ऐसा यूनिट अगर देखें तो Q का ऐसा यूनिट हो जाता है कूलम, लेंथ का है ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर, तो P का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? कूलम
मीटर। अगर इसको और छोटा करें तो वो हो जाएगा, कूलम का हो जाता है एम्पियर, एम्पियर सेकेंड और मीटर है। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें यहाँ से तो एम्पियर का क्या हो जाएगा करंट, सेकेंड का हो गया टाइम, मीटर क्या हो गया लेंथ, ITL। ये मेरा क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अच्छा, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसका होता है डिबाई। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, डिबाई होता है। एक डिबाई जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन, एक डिबाई जो होता है वो 10 टू द पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन इंटू 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। वन डिवाई जो है 10 टू द पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन इंटू 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। साथ ही साथ एक डिवाई मेरा 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर के भी बराबर होता है। 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। और एक कूलम मीटर, अगर एक कूलम मीटर की बात करें तो एक कूलम मीटर मेरा जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 29 डिबाई के बराबर होता है, जस्ट अपोजिट। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लोग को याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज होता था जिसको कैपिटल Q से डिनोट करते थे, और एक स्मॉल चार्ज होता था जिसको टेस्ट चार्ज कहते थे। क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता था पॉइंट चार्ज का वो टेस्ट चार्ज से हाई होता था, जिसके कारण इसका खुद का एक फील्ड होता था, इसका खुद का एक क्षेत्र होता था किसका, पॉइंट चार्ज का, जिसमें ये जो टेस्ट चार्ज है कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता था। यानी जिस फील्ड में, जिस एरिया में ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट चार्ज के कारण कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता था, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। सिमिलरली जब किसी डाइपोल के फील्ड के कारण, कोई एक डाइपोल है AB, ये प्लस Q माइनस Q जो, इस डाइपोल के फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, ये जो टेस्ट चार्ज है Q, अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस करे इस डाइपोल के क्षेत्र में, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। पॉइंट चार्ज के कारण अगर कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वहीं डाइपोल के कारण अगर कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या हो गया, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इसमें क्या हुआ है, सेम चीज है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, पॉइंट चार्ज। डाइपोल में क्या किया कि पॉइंट चार्ज को हटा के उसकी जगह डाइपोल डाल दिया।